वेलकम टू लाइव वायर सेक्टर एनालिसिस। जुनैब मोइन हियर विद यू व्यूअर्स। आज के सेक्टर एनालिसिस के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वंस अगेन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। काफ़ी हद तक जो है वो डिबेट्स डिस्कशंस हुई हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में। जो अब तक की सूरत हाल रही है फर्स्ट हाफ या आने वाली जो 1 वीक बैक जो हमने सेंट्रल बैंक का स्टांस रिगार्डिंग पॉलिसी रेट देखा था वो अनचेंज रहा है। अब क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, या सिर्फ अगर हम CY08 की बात कर लेते हैं जो सब्सिडी का आंसर था या जो बैलेंसेस थे हमारी इकोनॉमी में वो किस हद तक क्लियर हुए, क्योंकि अब कुछ सब्सिडीज तो दिसंबर 30 तक ख़त्म हो गई हैं, कुछ जून में आके ख़त्म होनी है। तो क्या आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, जहां इस माली साल का पहला हाफ भी जो है वो कदरे बेहतरी के साथ ओवर हुआ है, बट कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में जो मैक्रो नंबर्स हमने देखे आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ IMF एंड आगे की सिचुएशन को कैसा एंटिसिपेट किया जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एसोसिएट एंड इकोनॉमिस्ट रिसर्च मुस्तफ़ा ओ पाशा साहब ने, जो कि BMS से ताल्लुक़ रखते हैं। बात करेंगे मुस्तफ़ा साहब से और जानेंगे इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका पर्सपेक्टिव, ये अब सिचुएशंस को कैसा देख रहे हैं। जहां IMF लेड जो सिचुएशंस हैं वो अब तक तो हमने बेहतर देखी, अब आने वाले पीरियड में किस हद तक मज़ीद इसमें बेहतरी रहेगी और इकोनॉमी का जो साइकिल है वो किस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड मूव करेगा। मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा, एक रिसेंटली अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी भी देख ली है। प्रीवियस जो सूरत हाल हमारी इकोनॉमी में रही थी तो ये ख्याल था कि जी जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो तो नहीं, और वो अभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से एमर्जिंग से हम फिर एकदम डाउन साइड पर आ गए एंड देन फिर वंस अगेन हम लोग जा रहे हैं इंक्लूडिंग IMF। हाउ डू यू सी, क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी की रियल टर्म्स में? वेल, अभी जो आपकी रिसेंटली कंक्लूडेड मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है उसके अंदर बेसिकली जो गवर्नर जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि अब आपने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा है। अगर सपोज हम लोग यहाँ 1 साल बाद हम लोग बात करें तो मे बी 2008 अक्टूबर हम लोग कहेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी touched rock bottom. Basically आपकी your inflation was still around 25%, आपके external deficit $1.7 billion पता है, आपका trade deficit जो month on month आया था। Since then आपने एक marked improvement देखी है। आपने you've seen कि आपका जो trade deficit था it has decreased to $1 billion। जो SPI indicator जो is one of the main indicators of inflation, it has basically been on the downtrend for the last 2.5 months. In fact, since November the index is down by around 4%. Similarly, wholesale price index जो है it's down from 35.6% to around 17% in December. However, as with all these improvements हम जो देख रहे हैं, ज़ाहिर challenges अभी तक रहते हैं, और मेनली आप 2 फ्रंट्स पे challenges देखेंगे। एक तो जो फिजिकल बोरोइंग है कि वो किस तरह गवर्नमेंट हैंडल करती है। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट हाफ के हमारे पास फर्स्ट हाफ के रेवेन्यू फिगर्स हैं एंड वी ओनली हैव फर्स्ट क्वार्टर के एक्सपेंडिचर फिगर्स। सो फर्स्ट हाफ में द रेवेन्यू फिगर्स वी सीन कि दिस FBR वाज सेट अ टारगेट कि तकरीबन 580 बिलियन का उनको टारगेट दिया था। काफ़ी एम्बिशियस टारगेट था, उन्होंने अपवर्ड रिवाइज भी किया था आफ्टर जब बजट हुआ था। तो उसमें से इन्होंने तकरीबन 95% इन्होंने अचीव कर लिया था, तकरीबन 550 बिलियन। अब पूरे साल का टारगेट है 1.36 ट्रिलियन का। अब इन अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर आप 6-7% ग्रोथ देख रहे हैं तो आप फिर भी होप कर सकते हैं कि जी ऐसा टारगेट अचीव कर लेंगे। मगर गिवन के आपकी जो LSM ग्रोथ आपने देखा नेगेटिव 5.6% है, आपकी जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बोरोइंग इज डाउन बाय 50%, यानी जो रियल इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं एक्टिविटी के वो सब स्लो डाउन हो रहे हैं। तो इस इन्वायरमेंट में एक ये टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन का 60% नॉर्मली हम लोग का शेयर होता है इन आवर रेवेन्यू कलेक्शन, तो वो 25% ऑफ दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम टैक्सेशन ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और वो हमने जो जंप देखा था इन फिस्कल ईयर 08, इसके ऊपर तकरीबन ओवर 150% यू सॉ ग्रोथ इन दिस। ये बेसिकली था इसलिए जो ऑयल था ये $150 पर बैरल हो गया था। अब ऑयल की कीमतें वापस आ गई हैं नीचे, तो आपकी और तो ऑयल के ऊपर जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर हिट पड़ेगी। जो ऑटोमोबाइल इंपोर्ट हो रही थी आपने ज़ाहिर देखा है वो कम हो गई, दैट इज़ अनदर 8-9% वो आपको देती है, वो कम हो जाएगी। आप डेवलपमेंट स्पेंडिंग आपने मेजर जो कट किया है 1% आप डेफिसिट पे जो लेके आए फर्स्ट क्वार्टर में, वो आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग के थ्रू किया। 70% आपने वहाँ कट किया है। अब 70% आपने वहाँ कट कर दिया तो बेसिकली आपका जो विद होल्डिंग टैक्स रिसीट्स होती हैं विच फॉर्म अबाउट 50% ऑफ योर डायरेक्ट टैक्सेशन, उसके ऊपर आप कमी देखेंगे। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट सारे कैंसिल हुए हैं, अब ज़ाहिर उनके ऊपर अब टैक्स तो नहीं ज़ाहिर रिसीव होगा। तो जो रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट की थोड़ी सी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी इन द सेकंड हाफ। जो आप ग्रोथ इतनी हम लोग 27% ग्रोथ हमने फर्स्ट हाफ में देखी थी वो आपको शायद अब सेकंड हाफ में नज़र ना आए। ठीक, एक ये भी परसेप्शन है कि जी जो GDP टारगेट था
या जिस तरीके से सिनेरियो हमने प्री बजट देखा था, जब ये बजट आया जो टारगेट सेट किया, फिर उसमें अपवर्ड डिवीजन था कि जी समहाउ सिचुएशन बेहतर हो रही है। अब ऑयल की अगर हम बात कर लेते हैं, एक कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हुआ इसी पीरियड में जो प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाइक पे गई थी। तो डोंट यू थिंक कि जहां हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, जिस पर हम थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे और सेंट्रल बैंक का जो स्टांस है इस पर भी थोड़ा सा जो है वो तजिया मैं आपसे चाहूँगा कि सेकेंड हाफ स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो टोटली जो सिचुएशन फर्स्ट हाफ में हमें दिखाई दी है स्टार्ट में या एंड में, क्योंकि एंड IMF आया तो सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल्ड रही, तो टोटली बिल्कुल चेंज होगी इफ़ वी टॉक अबाउट कंजम्पशन पैटर्न्स, इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइस लेवल्स, अगर जो इस पीरियड में थोड़ी सी शायद चेंज हो। अब देखें, अभी आपकी जो लास्ट आपकी जो CPI रीडिंग थी, जिसको ज़ाहिर स्टेट बैंक बहुत क्लोजली फॉलो करता है और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी उसी मुताबिक बनाता है, दैट इज़ वन ऑफ द मेन इंडिकेटर्स जो वो देखता है, तो वो 25.3% थी अगस्त में, दिसंबर में 24.3% थी। और इवन दो आपके SPI और WPI जो आपके दूसरे इंडिकेटर्स इन्फ्लेशन के वो कंसिडरेबली नीचे आए, CPI हैज़ रिमेन्ड क्वाइट स्टिकी, काफ़ी स्टैग्नेंट रही है। नाउ वन ऑफ द रीजन फॉर दिस, अगर आप देखें तो CPI के अंदर जो कोर इन्फ्लेशन होती है, नॉन फूड नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन, वो अभी भी 18.5 पे है, एंड उसके अंदर कोई खास कमी नज़र नहीं आई। और अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे जो कमी हम लोग नज़र आएगी सेकेंड हाफ FY09 में, ज़ाहिर जो फोरकास्ट हैं कि जी 19 से 20% तक एवरेज इन्फ्लेशन होगी, एंड हम लोग साल जो एंड करेंगे प्रॉब्ली अराउंड 10 to 12% पे एंड करेंगे। दिस इज़ बेसिकली ये इसलिए नहीं लोग कह रहे या फोरकास्ट कर रहे कि दे आर सीइंग ए वेरी सडन टर्न अराउंड इन प्राइसेस या कोई ज़बरदस्त किस्म का रिवर्सल आ जाएगा। ये बेसिकली होगा हाई बेस इफेक्ट 2008 का जो था। आपने जनवरी टू मार्च में फर्स्ट क्वार्टर में आपने देखा था कि इन्फ्लेशन स्टार्ट टू पिक अप क्वाइट ड्रास्टिकली, और फिर जो सेकंड क्वार्टर अप्रैल टू जून था उसके अंदर इट बेसिकली स्काई रॉकेटेड। तो जो हाई बेस इफेक्ट इट विल स्टार्ट टू प्ले इन द न्यू ईयर, और उसी वजह से आपकी CPI गिरना शुरू होगी। और ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल हैव टू मेक सम मेजर्स, उसको भी जो उसने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो उसने प्रोग्राम इन प्लेस कहा है कि हमने रखा हुआ है, ज़ाहिर फिस्कल बोरोइंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू दैट। इट विल हैव टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू जनरेशन, जो मैंने अभी बात की थी कि उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए। नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर जो डिपेंडेंस है उनकी, जैसे अभी हम लोग PDL वो गवर्नमेंट को लगभग आई थिंक 15 बिलियन महीने का कलेक्ट कर रहा है। तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को मारने के लिए, पब्लिक को हौसला देने के लिए, उसको अपनी जो पेट्रोलियम पे भी जो प्राइस है 57 आई थिंक पर लीटर अभी, इट विल हैव टू पास ऑन दोस प्राइस डिक्रीजेस टू द कंज्यूमर, ताकि उनको भी एहसास हो, ताकि बिजनेसमैन को भी एहसास हो कि जो इन्फ्लेशनरी पीरियड था वो शायद नाउ इट इज टर्न फॉर द बेटर। बट कोर इन्फ्लेशन का फैक्टर जो है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक जो है वो काफ़ी हद तक भी एक कंसर्न शो कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड विल बी द बैड साइन फॉर आवर इकोनॉमी, जो टारगेट्स या अचीव करने की बात फॉर फिस्कल ईयर 09 हो रही है। बिल्कुल, हम लोग जो देख रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट की अगर बात करें तो ज़ाहिर इस मार्केट में आई थिंक जनवरी में कंसेंसस पैदा हो गया था कि जी रेट कट तो अभी नहीं, रेट स्टेबल ही रहेंगे। अब जहाँ तक ये है कि रेट कट करेंगे जी, बेस्ट केस सिनेरियो तो ज़ाहिर ये है कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अप्रैल में आ रही है, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो कि जी वहाँ आप मे बी 100 बेसिस पॉइंट्स आप कट देख लें। नाउ हाउएवर दैट विल बी डिपेंडेंट कि इन्फ्लेशन की फिगर्स क्या आती हैं। अगर आपकी जो CPI 15% तक गिर जाती है, अगर आपकी कोर इन्फ्लेशन नीचे आ जाती है, तो आप शायद वो कट देख सकते हैं। मगर कोर इन्फ्लेशन के लिए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट इट इज़ कि हम लोग कह रहे हैं कि जी बहुत स्टिकी है, मगर अगर इट्स अ लिटिल डिसीविंग। क्यों? इसलिए जो कोर इन्फ्लेशन के अंदर जो 45% वेटेज है वो हाउस रेंट इंडेक्स का होता है। इनफैक्ट हाउस रेंट इंडेक्स जो है द सेम पीरियड हमें हाईएस्ट लेवल पर भी जाता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, एंड द वे इट इज कैलकुलेटेड, हाउस रेंट इंडेक्स जो है जो लास्ट पिछले 2 साल का एवरेज इन्फ्लेशन लेता है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर प्राइसेस